हमारी धरती पर अनेकों अजूबे और रहस्यमय तथ्यों का भंडार है, जिनके बारे में कभी हम किताबों में पढ़ते हैं तो कभी किसी की जुबानी सुनते हैं। सच में इन अद्भुत वस्तुओं और स्थानों के अस्तित्व पर संदेह होता है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही वस्तुओं के बारे में जिनके बारे में आप जानने के बाद सच में कहेंगे, वाह क्या बात है। कृष्णा बटर बॉल। कृष्णा की बटर बॉल के नाम से प्रसिद्ध एक विशालकाय पत्थर जो दक्षिणी भारत में चेन्नई के एक कस्बे में महाबलीपुरम के किनारे स्थित है। रहस्यमय पत्थर का ये विशाल गोला एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। ये पत्थर कृष्णा की बटर बॉल के नाम से फेमस है। माना जाता है कि ये कृष्ण के प्रिय भोजन मक्खन का प्रतीक है, जो स्वयं स्वर्ग से गिरा है। कुछ का मानना है कि ये पत्थर का प्राकृतिक स्वरूप है, लेकिन जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ ऐसे असामान्य आकार के पत्थर का निर्माण नहीं कर सकते। कुछ स्थानीय लोग इसको भगवान का चमत्कार मानते हैं। दक्षिण भारत में राज करने वाले पल्लव वंश के राजा ने इस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन अनेक प्रयत्नों के बावजूद उसके शक्तिशाली लोग इसको खिसका नहीं सके। ये पत्थर आकार में 20 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है, जिसका वजन लगभग 250 टन है। अपने विशाल आकार के बावजूद कृष्णा की ये बटर बॉल भौतिक विज्ञान के ग्रेविटी के नियमों की उपेक्षा करते हुए पहाड़ी की 4 फीट की सतह पर अनेक शताब्दियों से एक जगह पर टिकी हुई है। देखने वालों को महसूस होता है कि ये पत्थर किसी भी क्षण गिरकर इस पहाड़ी को चकनाचूर कर देगा, जबकि पत्थर का अस्तित्व आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अनेक वैज्ञानिक इसके बारे में अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। 908 में मद्रास के गवर्नर आर्थर ने इसको हटाने का आदेश दिया, जिसके लिए 7 हाथियों को काम पर लगाया गया, लेकिन ये पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कृष्णा बटर बॉल अब एक टूरिस्ट आकर्षण बन चुका है, जहां हजारों लोग हर साल इसको देखने आते हैं। चादर ट्रेक। चादर ट्रेक भारत में एक रोमांचक और साहसिक ट्रेक है। स्थानीय भाषा में चादर का मतलब परत का संकेत करती है, बर्फ की परत की नदी। वास्तव में चादर ट्रेक है एक नदी जो जम चुकी है, जिसका नाम है जांस्कर नदी। ये जगह ऐसी है कि चाहे आप ठंड में आए या फिर गर्मियों में, दोनों ही वक्त ये आपको आनंद ही देती है। ठंड के मौसम में जांस्कर नदी पूरी तरीके से ठंड में जम जाती है और चादर ट्रेक कहलाती है, जिस पर लोग चलते हैं और यहाँ पर घूमने का आनंद लेते हैं। गर्मियों में ये पूरी तरह से पिघल जाती है और लोग यहाँ राफ्टिंग करने का पूरा मन बनाकर आते हैं। स्थानीय लोग इस ट्रेक का इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री के बाद ये दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ लोग इसको देखने के लिए आते हैं। लोकतल झील। मणिपुर की लोकतल झील दुनिया भर में अपने तैरते हुए द्वीपों या फफूंदी के लिए जानी जाती है। वनस्पतियों, मिट्टी और जैविक पदार्थों से बनी फफूंदी झील पर तैरते हुए किसी भूखंड की तरह लगती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने लोकतल झील तथा इसमें पाई जाने वाली फफूंदी में कई जीवाणुओं का पता लगाया है, जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले रसायनों और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण एंजाइमों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। पर्यटकों के आकर्षण के लिए मुख्य केंद्रों में से एक है। अपने बहते हुए गोल दलदल के लिए मशहूर, जिसे स्थानीय भाषा में फुमडिस भी कहते हैं, ये झील दूर दराज से पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से खींच लाती है। कलावंती दुर्ग। भारत में राजाओं के ऐसे कई किले हैं जो काफी खूबसूरत लेकिन खतरनाक भी हैं। महाराष्ट्र के माथेरान और पानवेल के बीच स्थित एक ऐसा ही किला है जिसे भारत के खतरनाक किलों में गिना जाता है। इस किले को प्रबलगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। ये किला कलावंती किले के नाम से मशहूर है। 2300 फीट ऊंची बड़ी पहाड़ी पर बने इस किले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ बेहद कम लोग आते हैं और जो आते हैं वो सूर्यास्त होने से पहले ही लौट जाते हैं। दरअसल खड़ी चढ़ाई होने के कारण इंसान यहाँ लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। इसके अलावा ना तो यहाँ बिजली की व्यवस्था है और ना ही पानी की। शाम होते ही यहाँ मीलों दूर सन्नाटा फैल जाता है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेले। मतलब अगर चढ़ाई के समय जरा सी भी चूक हुई या पैर फिसला तो आदमी सीधे 2300 फीट नीचे खाई में गिर सकता है। कहते हैं कि इस किले से गिरने के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस किले का नाम पहले मोरंजन किला था,
लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इसका नाम बदल दिया गया। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने रानी कलावंती के नाम पर इस किले का नाम रखा था। कलावंती दुर्ग के किले से चंदेरी, माथेरान, करनाल और इर्शल किले भी नजर आते हैं। मुंबई के कुछ इलाके भी इस किले के ऊपर से देखे जा सकते हैं। अक्टूबर से मई महीने तक घूमने के लिए यहाँ लोग खूब आते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ चढ़ाई बेहद खतरनाक हो जाती है, इसलिए लोग बारिश के मौसम में यहाँ आना पसंद नहीं करते। रोहतांग पास। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पहाड़ी रास्ता है जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता कुल्लू घाटी को लाहौल स्पिति से जोड़ता है। इस रास्ते पर पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये रास्ता केवल मई से नवंबर के बीच ही खुलता है। बाकी समय इस रास्ते को बर्फ जमने के कारण बंद करना पड़ता है। ये रास्ता अचानक आने वाले बर्फीले तूफान के कारण खतरनाक माना जाता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू के हिंदू लोगों को लाहौल स्पिति के बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों से अलग करने का प्राकृतिक डिवाइडर है। पुराने समय में इस रास्ते को व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये रास्ता नेशनल हाईवे मनाली के पास आकर खत्म हो जाता है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण इलाके की इकोलॉजी को खतरा है, जिसके कारण 2016 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ जाने के लिए परमिट व्यवस्था की थी। एक दिन में केवल 600 पेट्रोल और 400 डीजल वाहनों को इस रूट पर जाने की अनुमति होती है। ये परमिट 2 दिन तक वैध होता है। मंगलवार के दिन परमिट जारी नहीं किए जाते हैं। वाव फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।